भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेजर जनरल जीडी बख्शी जी द्वारा रचित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म के आज इस विमोचन के अवसर पर अभी हम सब लोगों ने मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी जी का बहुत शानदार प्रेजेंटेशन और उद्बोधन सुना। आदरणीय जनरल बख्शी साहब, चेयरमैन टॉन्स ब्रिज स्कूल श्री विजय नागर जी, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त एके सिंह जी, एचआर सिंह जी, डीजी सेवानिवृत्त सीआरपीएफ अजय नागर जी, सुनीता बख्शी जी, शैलेंद्र जी एवं कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, सभी अतिथिगण, सभी अभिभावकगण, टॉन्स ब्रिज स्कूल के सभी हमारे अध्यापकगण और बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले तो आज आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं, मैं आप सबका अपनी ओर से सभी विद्यार्थियों का, आए हुए अतिथियों का, सभी महानुभावों का और इन पुस्तक प्रेमियों का, साहित्यकारों का, सबका, प्यारे बच्चों का, सबका मैं अभिवादन करता हूं। और जहां पर जीडी बख्शी साहब ने आज बहुत ही विस्तार से इस पुस्तक के बारे में हम सबको बताया कि आखिर हमको ये पुस्तक किस मार्ग पे ले जाती है। हमें निश्चित रूप से एक ऐसी खोज जहां से हम प्रारंभ होते हैं उसके मूल तक ले जाने का काम करती है। और इसमें इतने सारे विद्वज्जन यहाँ पर हैं, आप सबके सम्मुख में भी आया हूँ। मैं निश्चित रूप से स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और इसका माध्यम बनी है। आज मुझे दूसरी बार टॉन्स ब्रिज स्कूल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज मेजर जनरल श्री जीडी बख्शी जी की अद्भुत कृति हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म आप सभी के अप्रतिम सानिध्य का माध्यम बनी है। उसके कारण से और बहुत दिनों से मुझे भी प्रतीक्षा थी कि आपकी पुस्तक का विमोचन हो और मेरे समेत सभी को ये पुस्तक पढ़ने को मिले, कुछ सीखने को मिले, उन सब का मार्गदर्शन करे। और बहुत बार कार्यक्रम बना, लेकिन संजोग आज ही बना। आज बहुत सारे यहाँ कार्यक्रम भी होने थे, मुझे जैसा नागर जी ने बताया, बख्शी साहब ने बताया, लेकिन आप सभी को पता है कि कल एक बहुत दुखद घटना हमारे यहाँ पर हुई है, जिसमें बड़ी संख्या 38 के लगभग हमारे बीच से चले गए, बस दुर्घटना में हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं। इसलिए आज बहुत सादगीपूर्ण तरीके से कार्यक्रम हो रहा है। मैं आज इस घटना के बाद पहले किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आया हूं, तो मैं उन सभी जो दिवंगत हुए हैं, हमारे बीच में नहीं रहे, उन सभी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके जो पारिवारिक जन हैं उनको आकस्मिक रूप से बहुत बड़ा आघात पहुंचा है, कष्ट पहुंचा है, अपने उनसे बिछड़े हैं। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उन पारिवारिक जनों को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और जो घायल हैं भगवान जल्दी से जल्दी उनको स्वस्थ करे। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए भी यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज महान राष्ट्रवादी और सामरिक मामलों के विशेषज्ञ, जिन्होंने अनेक क्षेत्रों में काम किया है और सच में उनके अंदर एक सैन्य अफसर के साथ साथ एक संत के रूप में भी है। जैसे अभी अब वो मुझसे कह रहे थे कि मुझे तपोवन एक चाहिए जहां पर वो कुछ काम करेंगे, अध्यात्म को प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने सेना में रहते हुए भी अनेक विशिष्टताएं प्राप्त की हैं और उनकी उत्कृष्ट कृति आज हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म, इसका
विमोचन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मेजर जनरल बख्शी जी वीर योद्धा होने के साथ साथ एक विचारक भी हैं और देश सेवा में जो उनका योगदान है वो हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। और वो अपनी इस कृति के माध्यम से जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, इतिहास है, उन गहराइयों पर प्रकाश डाल रहे हैं। और जैसा उन्होंने सनातन के बारे में कहा, सच में सनातन क्या है, जब वो हमसे पूछ रहे थे तो हमारे विद्यार्थी पीछे से बोल भी रहे थे, उनके अंदर उत्सुकता भी थी। सनातन के बारे में जितना मैं समझता हूं, सनातन न तो नूतन है, न नया है, न पुराना है। सनातन हमेशा था, सनातन हमेशा रहेगा और चिरकाल तक जो न नूतन है न पुरातन है, नया भी नहीं है, पुराना भी नहीं है, पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। यही सनातन है, यही सनातन है। मेजर जनरल बख्शी जी की ये कृति, ये केवल कोई किताबी दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास, सभ्यता और सांस्कृतिक धरोहर को एक नई दृष्टि से प्रस्तुत करने का उनका एक अद्वितीय प्रयास है। उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, बहुत तरीके से उन्होंने इस पुस्तक को रचा है। और इतना ही नहीं, ये पुस्तक हमारे महान धर्म की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है, उसका भी एक अमूल्य संकलन भी है। ये केवल हिंदुत्व के धार्मिक पक्ष को ही नहीं, बल्कि इसकी व्यापक और समावेशी जो हमारी विरासत है, उस विरासत को भी हम सबके समक्ष प्रस्तुत करती है। इसमें ये बताया गया है कि कैसे हमारी सभ्यता ने सहिष्णुता, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता के माध्यम से समूचे विश्व का मार्गदर्शन किया है, समूचे विश्व को दिशा देने का काम किया है, समूचे विश्व को ज्ञान और विज्ञान देने का काम किया है। साथ ही इस पुस्तक के माध्यम से जनरल बख्शी साहब ने हमारे प्राचीन साहित्य, युद्ध कला, वैदिक दर्शन और योग जैसी परंपराओं का भी विश्लेषण करते हुए भारतीयता के सार को हमारी आधुनिक पीढ़ी को उससे परिचित कराने का काम कराया है। हम सभी जानते हैं, सनातन धर्म संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। केवल यही ऐसा धर्म है जो किसी एक ग्रंथ, किसी एक पैगंबर, किसी एक धार्मिक नेतृत्व पर आधारित नहीं है। यही कारण है कि सनातन धर्म कहा गया है, यानी एक ऐसा धर्म जो शाश्वत है। हमारे धर्म में ऐसे अनेक पहलू मौजूद हैं जो इसे अन्य धर्मों से, संप्रदायों से, मतों से, मजहबों से और विशिष्ट भी बनाते हैं और इसको अग्रणी भी बनाते हैं। हमारे पूर्वजों ने बिना किसी अत्याधुनिक साधन के, आप सबको पता है कि बिना किसी, उनके पास कोई ऐसे साधन नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ब्रह्मांड के सारे ग्रहों का सटीक ज्ञान प्राप्त किया। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे महान ग्रंथों की रचना की जो आज भी हमारी गहनता, व्यापकता और वैज्ञानिकता के कारण प्रासंगिक है। इस पुस्तक में मेजर जनरल बख्शी साहब ने विदेशी आक्रमण द्वारा हमारे महान धर्म पर हुए जो प्रहार हैं, उन प्रहारों का भी उल्लेख किया है। जब सदियों तक हमारे पूर्वज अपने धर्म की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देते रहे हैं। इस पुस्तक में जो भारतीय सैन्य पुनरुत्थान है, उसका भी उल्लेख किया गया है, जिसने अंततः मुगल अत्याचारों का अंत किया। इसके साथ ही कैसे ब्रिटिश काल में बांटो और राज करो की नीति की जाती थी और सबको विभाजित करके कैसे अपना साम्राज्य मजबूत किया जाता था, उसका भी मेजर जनरल बख्शी साहब ने इसमें उल्लेख किया है। और स्वतंत्रता के बाद कई विभाजनकारी शक्तियां जो हमारे देश के अंदर, हमारे समाज को
जातियों में, क्षेत्रों में और भाषा और बोलियों पर लगातार बांटने का प्रयास करती रही हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं 2014 के बाद देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो मजबूर नहीं मजबूत सरकार बनी, उस सरकार ने अनेक उल्लेखनीय ऐतिहासिक फैसले लिए। और हम सबको याद करना चाहिए कि एक समय था 2014 से पहले का, उस समय में पूरी दुनिया के सामने वैश्विक रूप से हमारी पहचान बहुत कम हो गई थी। वैश्विक मंचों पर हम अपने हितों की बात भी नहीं कर पाते थे। भारत की पहचान बन गई थी कि भारत एक दब्बू भारत, भारत एक पिछलग्गू भारत, ऐसे भारत के रूप में हमारी पहचान बन गई थी। लेकिन मजबूत नेतृत्व आया, मजबूत सरकार आई और आज पूरी दुनिया के अंदर कोई घटना होती है, कोई बड़ी बात होती है तो पूरी दुनिया आज भारत के रुख का इंतजार करती है। यह हमारा नया भारत बनाने का काम आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, जहां एक और भारतीय संस्कृति को खत्म करने का षड्यंत्र रचने वाली देशी विदेशी जो विभाजनकारी शक्तियां हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है ये सरकार। वही धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और संवर्धित करने का भी निरंतरता से काम हो रहा है। इसी का परिणाम है कि अयोध्या में जहां भगवान राम पैदा हुए और अभी हम 4 दिन पहले हम सब लोगों ने दीपावली का पर्व मनाया है। इस बार की दीपावली हम सब लोगों के लिए विशेष है, विशेष हमारा उत्सव हुआ है, क्योंकि 500 वर्षों के बाद भगवान राम ने इस बार की दीपावली अपने महल में मनाई है। इस बार का दीपोत्सव उनके अपने घर में हुआ है, क्योंकि भाइयों बहनों 5 साल के बाद भगवान रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर बना है। देश के अंदर अनेक फैसले लिए गए। उन फैसलों में अगर हम बात करें 3 तलाक जैसी कुरीतियां, उसका अंत हुआ है। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का निर्णय हो, कश्मीर से धारा 370 को हटाना हो या सीएए का कानून लागू करना हो, ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं जो देश के अंदर ऐतिहासिक रूप से लिए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए हमने भी उत्तराखंड में पिछले 3 वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय लिए हैं। जैसा अभी जनरल बख्शी साहब कह रहे थे कि उत्तराखंड में यूसीसी का विधेयक पारित हो गया, यूसीसी का एक्ट लागू हो गया। उत्तराखंड देश की आजादी के बाद हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया है जहां पर यूसीसी का विधेयक बन भी गया है और बहुत जल्दी लागू भी होने वाला है। इसके साथ ही हमने लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, या आपने देखा होगा पिछले दिनों किस प्रकार के वीडियो वायरल हो रहे थे। खाने पीने की वस्तुओं को गंदा कर दिया जा रहा था, खाद्य सामग्रियों को दूषित कर दिया जा रहा था और एक कुंठित मानसिकता के तहत थूक जिहाद चलाया जा रहा था। उस थूक जिहाद को रोकना हो, धर्मांतरण और दंगों को रोकने के लिए या कठोर कानून बनाना हो, ये सब हमने किया है। मुझे आप सबको आज इस अवसर पर यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हाल ही में हमारी मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया है कि दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना भी हम करेंगे, जहां पर इसकी रिसर्च होगी, इस पर स्टडी होगी। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता के प्राचीन सिद्धांतों, इतिहास और दर्शन आदि से जुड़े सभी जो पहलू हैं उन पर शोध कार्य किया जाएगा। हम आगे भी इस प्रकार के अनेक कठोर निर्णय लेते रहेंगे। मैं आज इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहता हूं और अपनी सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेजर जनरल जीडी बख्शी जी की ये पुस्तक न केवल हमारी सभ्यता के समृद्ध इतिहास को
वैज्ञानिक और तथ्यात्मक दृष्टिकोण से समझने का एक अमूल्य साधन बनेगी, बल्कि हमारे गौरवशाली अतीत से आज की युवा पीढ़ी को परिचित कराने का कार्य भी करेगी। इतना ही नहीं, हम आत्मावलोकन करने और अपनी सनातन परंपराओं को प्रेरणा लेकर एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होने का भी ये मार्ग दिखाएगी। मैं पुनः मेजर जनरल जीडी बख्शी जी को उनके अद्वितीय योगदान के लिए, उन्होंने जो पुस्तक रचित की है उसके लिए उनको मैं दिल से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हमारे सभी पाठकों से और विशेषकर हमारे प्रिय विद्यार्थियों से, छात्र छात्राओं से, सभी स्टूडेंट से, उनके माता पिता से, युवा साथियों से अनुरोध करता हूं कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। और इस अवसर पर मैं एक अनुरोध आप सब लोगों से और करना चाहता हूं कि हम देवभूमि उत्तराखंड में रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। 9 नवंबर को हमारा स्थापना दिवस हो रहा है। इसके बाद हमारा 25वां वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। सरकार की तरफ से हमने पूरे राज्य के अंदर ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का संकल्प लिया है कि 2025 में हम रजत जयंती वर्ष में पूरे उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाएंगे। मैं आप सबसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो नशे की जो लत है, ये लत कब हमको पकड़ लेती है, कब पूरी तरह से जकड़ लेती है, कब हम इसके आगोश में आ जाते हैं। और जब हम इसके आगोश में आ जाते हैं तो हम तो पूरी तरह से इसके आगोश में हो ही जाते हैं, इसके आदी हो जाते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे माता पिता, हमारे अभिभावक, वो किस प्रकार से हमको लेकर उनकी क्या मनोदशा होती है, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, किसी भी कीमत पर कहीं भी आपको इस प्रकार के लोग दिखाई दें, इस प्रकार की बुराई आए, आपके आसपास कोई इस प्रकार का काम हो रहा हो, तो आपको सबको सचेत करना है। आज बख्शी साहब जहां हमारे लिए अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारे प्यारे विद्यार्थियों को, आने वाली पीढ़ी को हमारी महान विरासत से परिचित करवाने का काम कर रहे हैं, वहीं आज इस अवसर पर हमको ये संकल्प लेकर जाना है कि हम नशे के ना आदी बनेंगे, न नशे को अपनाएंगे, न किसी को अपनाने देंगे। कोई भी दूर दूर तक कहीं भी अगर इसके आसपास भी पहुंचता है, अपने माता पिता, अपने अभिभावकों को हम जो है इसकी जानकारी देंगे। और जो देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का संकल्प लिया है, उसमें हम भी अपना सहयोग करेंगे, अपने सहभागी बनेंगे। अंत में मैं आप सबका विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए पूरे विद्यालय परिवार का, जनरल बख्शी साहब का, आए हुए सभी अतिथियों का, विद्यार्थियों का हृदय से सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।